ज्योतिषनंदन। जन किया थे कि केंद्र में दिया चंद्र दीवार पर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमती महाराज एवं कर्नाटक श्री पूज्य गुरुदेव श्री गणेश जी महाराज की पावन पवित्र चरणों में प्रवेश कर, जिन्होंने मुझे संसार समुद्र तिरने का महान पवित्र राजमार्ग दिखाया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री रमेश जी महाराज साहब, गुरुदेव डॉक्टर श्री गुरुदेव जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में प्रवेश दमो स्वामी की विद्रागवाणी को आप सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे मन के विचार, मन की भावनाएं, जैसे हमारे मन के अंदर ख्याल हैं, सामने वाले के मन में भी वैसे ख्याल बनते हैं। तो बराबर सावधान रहे, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचे। अगर बुरा सोचा है तो सामने वाला भी आपके मन में वो भी बुरा सोचेगा। इसलिए आप क्या करें, पोल्यूशन चल रहे हैं तो बुरा सोचने का त्याग करें। आज हम विचार करेंगे कि जीवन के अंदर जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों का परिष्कार करें और जीवन के अंदर सद्गुणों को लेकर जाए, तभी हमारा जीवन महान बन सकता है। तो जीवन के अंदर ऐसे कौन से दुर्गुण है जो कि धर्म के क्षेत्र में हमें आगे आने नहीं देते? कौन से हैं? कौन से हैं? राग और द्वेष है। राग और द्वेष करते करते तो हमने बहुत पहचान सुन ली है, लेकिन फिर भी राग द्वेष की गांठें अभी तक खुली नहीं पाई। तो मैं बता रही, राग और द्वेष ये तो आपका चलता ही रहता है। आज हम चिंतन करेंगे कि जो हमारे जीवन के अंदर सद्गुणों का निकाल देते हैं। भगवान महावीर ने बताया है 7 दुर्गुण है जो कि व्यक्ति को परोक्ष में या पीछे, चाहे जान में चाहे अनजान में, कहीं न कहीं वे दुर्गुण हमारे जीवन में तनिक भी अगर है तो उनका त्याग करें। भगवान ने बताए हैं 7 है। पहला है जुआ नहीं खेलना। आप क्या बोलेंगे, जुआ नहीं करते? नहीं करते, सबके सवाल में। हाँ? अभी मैं आपसे पूछूं कि सप्त व्यसन कौन कौन से हैं? बताएं आपको। ये जाजम वाले पीछे बैठे, कहीं से पूछूं कि एक भी जवाब दे दे तो बता देती हैं। बता देंगे? सप्त व्यसन के नाम आपको पता है? पता है क्या? कोई तो बोलो हाँ पता है, मालूम है, पता है तो बोलो। पूरे क्रम से याद नहीं है। बहुत अच्छा है। चलो एक हिम्मत में खड़ा होकर बोलने की। आप लोग तो उत्तर भी जवाब देने में कांपते, हाथ पे कांपने लग जाते हैं।
कहीं गलती नहीं है। तो मैं बता रही सब तो क्वेश्चन है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है जुआ नहीं खेलना। जुआ खेलना, आप बड़े महान व्यक्ति हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि आप जुए नहीं खेलते हैं। कईयों को यह भी पता नहीं कि जुआ क्या होता है। जो शर्त लगाकर के जो खेला जाता है उसे कहते हैं जुआ। और अभी जो वर्तमान के अंदर युग है किसका? शेयर मार्केट का। क्या है वो? क्या है वो? आप कहते हैं हम जुआ नहीं खेलते। और यहाँ पर जितने भी आधे से ऊपर लोग हैं जो दुकानदारी छोड़ करके बाकी के जो लोग हैं वो सारे शेयर मार्केट करने वाले हैं। और शेयर मार्केट के अंदर एक पल ऐसा आता है कि व्यक्ति करोड़पति बन जाता, दूसरे पल में रोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसकी नींव स्थायी नहीं है, मजबूत नहीं है। और ऐसे के अंदर जब व्यक्ति कदम रखता है तो भगवान ने कहा है जुआ खेलना महापाप है और आप खेलते हैं। इसलिए व्यक्ति करोड़पति बना हुआ रंगपति बन जाता है। दूसरा प्रश्न है चोरी नहीं करना। क्या है? चोरी। आप चोरी नहीं करते, समझदार है, चतुर है। फिर हमारी महिलाएं बोलती है हमारी चप्पल भी चोरी होगी। आप जानते हैं चोरी नहीं करना यानी कि जो हमारी वस्तु नहीं है उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना। और हम क्या करते हैं? स्थानक में आए चोरी चप्पल उठाकर बेच देते हैं, चाहे जान में चाहे अनजान में। अगर वो वस्तु हमारे घर में आई है तो चोरी की कहलाए। भगवान ने हम साधु संतों को भी कहा है अगर एक घास का तिनका उठाना तो बिना पूछे, अगर कोई नहीं है तो शकेंद्र की आज्ञा लेकर के उठाना। तो आप चोरी नहीं करते। आप देखिए सरकार की चोरी करते हैं, कितना नंबर का पैसा कमा रहे हैं। हाँ, ये आपके पास ऐसा मुझे नहीं पता। आप अपने मन को देखें कि हम चोरी करते हैं या नहीं करते। अगला आता है तीसरा, वेश्यागमन नहीं करना। आप नहीं करते। यह कि जो वहां पर जाने वाला है उसकी नजरों के अंदर, उसके विचारों के अंदर परिवर्तन हो जाता है। जो उनके चंगुल में जो एक बार पहुंच गया, बिना जेब खाली किए वहां से नहीं हट सकता। आज की जो वेश्या है ओपन में कोई व्यक्ति जाता नहीं है, लेकिन आजकल ऐसी क्लब है जहां पर हम पहुंच जाते हैं, चाहे जान में चाहे अनजान में चाहे। हमारे कई युवा वर्ग वहां पर पहुंचते हैं डांस करने के लिए, जहां पर हमारा संयम भी हम खो देते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना। अगला आता है पर स्त्री गमन नहीं करना। अपनी धर्मणी है उसको छोड़ करके दूसरे के पास नहीं जाना। अगर वो जाता है तो धर्म से विमुख हो जाता है। आप कहते हैं कि हम जाते नहीं हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन एक रिश्ता आपका और बनता है
जो अभी अभी युवाओं युवतियों के संपर्क में रहने से मुझे भी पता चलता है। कौन सा अभी फ्रेंडशिप डे गया था, किसका है वो, किसका है? यानी कि जो हमारा रिश्ता बना हुआ है, जो सामाजिक मर्यादाओं से बांधकर के जो लेके आते हैं, वो रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहता है। जिस रिश्ते की कोई स्थायी नहीं है, वो आपका घर का कुल का नाश ही करने वाली होगी। जो अपना है वो आपके घर की प्रतिष्ठा को समझती है, और जो आपके घर में रहते नहीं है वो आपकी प्रतिष्ठा की ओर नहीं देखती, और उसे सिर्फ जब तक अपना स्वार्थ तो मिलता रहेगा, जब तक आप उसकी जेब भरते रहेंगे, तब तक ही वो आपकी दोस्ती निभाएंगी। जैसे ही मतलब निकल गया, जिस तरह दूध में मक्खी पड़ी हुई किस तरह फेंक दी जाती है, उसी तरह से आपको भी निकाल दिया जाता है। उस समय पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती, कितने व्यक्ति पागल बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान ने जो भी बताया है, सख्त कुवैसे जो बताए हैं, अगर हम सही रूप से पालन करें तो व्यक्ति कहीं से कहीं तक जीवन में दुखी नहीं बन सकता। अगला आता है शराब नहीं लेना। शराब को जो पीता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो शराब के साथ में, शराब क्या है? नशा है, और नशे की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी कुव्यसन में ही आती है। अब नशा कौन कौन सा करते हैं? कौन कौन सा करते हैं? गुटखा है, पान पराग है, पता नहीं कितना मुझे भी नाम नहीं आते, ब्राउन, हीरोइन, जो भी है, ये सारे नशे की वस्तुएं जो है, जो भी ली जाती है, वो सारी कुव्यसन के अंदर आती है, और हम उसका सेवन कहीं न कहीं तरीका भी करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि महाराज दिमाग में टेंशन आती है, तो उस टेंशन से मुक्त रहने के लिए हम नशा करते हैं। चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे वो चाय का नशा हो, नशा तो नशा ही कहलाएगा। तो उस नशे का क्या करना? त्याग करना। और जो नहीं करते उनसे उपास भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्या हम इतना बड़ा व्रत पालन कर सकते हैं तो छोटे छोटे ये नियम नहीं ले सकते? अवश्य ले सकते हैं। हम छोटे से बच्चे जो हमारे पास में आते हैं, हम उन्हें नियम कराते हैं कि सब तो कुव्यसन का जिंदगी भर का त्याग कर दो। हमारी माता के बावजूद भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर अभी से ही अगर त्याग नहीं कराया जाएगा तो भविष्य में वो बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियां हमने कितनी विचरण करते हुए, ऐसे बड़े बड़े घर हैं जिनके पिता और दादा धर्म के संस्कारों से ओतप्रोत हैं और उनके पोते जेल में बैठे हुए हैं। समझ गए आप कि एक बार व्यसन अगर जीवन में लग जाता है तो जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। आगे हम चलें, मद मांस का सेवन नहीं करना। हम संस्कार में कि हमारे बच्चे व्यसनों से दूर
तो निकलता नहीं है। किसी जीव को मार करके ही चीज बनती है, वो मांस निकलता है। तो ऐसी वस्तुओं से हम क्या रहे, दूर रहे। आज हमारे खाने के अंदर ऐसे कितने ही पदार्थ हैं जिनमें अंडे मिले हुए हैं, मांस मिले हुए हैं। ऐसी वस्तुओं का क्या करें, बहिष्कार करें। मेरे पास एक थोड़े दिन पहले किताब आई थी जिसके अंदर क्या बच्चे लोग फास्ट फूड खाते हैं, जिसमें चीज आती है वो सुअर की बनती है। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनकी मांस से ही बनती है। तो उन वस्तुओं का क्या करें, हम त्याग करें। यह सब तो व्यसन जीवन को दुर्गति के मार्ग की ओर ले जाते हैं और इनसे हम जितना परे हटेंगे उतना ही हम सचेत रह सकते हैं। अंतर्गत सूत्र के अंदर आपने सुना, क्या सुना आपने? सुना कि नहीं सुना? लेकिन नहीं याद है। श्री कृष्ण महाराज 3 खंड के अधिपति, जब उन्होंने भगवान से ये पूछा कि भंते मेरी ये नगरी बड़ी प्रिय है, द्वारिका नगरी, जिस द्वारिका नगरी का निर्माण किसने किया? देवताओं ने किया, कुबेर देवताओं ने उस नगरी का निर्माण किया। तो प्रभु इसका विनाश कैसे होगा? भगवान ने कहा एक शराब के कारण से ये द्वारिका नदी का विनाश हो जाएगा। इतिहास के अंदर रोमन राज्य है जिसका भी विनाश किसके कारण से हुआ? शराब के कारण से हुआ। हमारे इस भारत का राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिसने नशे के अंदर और स्त्री के मोह के कारण से क्या हो गया, वो भी हार गया। श्री कृष्ण ने भी यही पूछा, प्रभु शराब का ऐसा कौन सा कारण होगा जिससे कि मेरी प्रिय नगरी विनाश की कंगाल पर पहुंच जाएगी? उन्होंने कहा तुम्हारे यादवपुर के कुमार लोग शराब पिएंगे और वे शराब के नशे के अंदर देवान ऋषि को परेशान करेंगे, जिसके कारण से देवान ऋषि क्रोधित होकर के इस द्वारिका नगरी का विनाश करेंगे। श्री कृष्ण महाराज ने द्वारिका नगरी में पहुंच करके जितनी भी शराब थी, जितनी भी नशीले पदार्थ थे, उन सबको इकट्ठा करके जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर डलवा दिया कि कोई भी इस नगरी के अंदर शराब नहीं पिएगा। बारिश का मौसम हुआ, बारिश हुई, सारा वो शराब नशीली वस्तुएं पहाड़ से बहती हुई एक कुएं में जाकर के इकट्ठी हो गई। यदुवंशी राजकुमार अपने शिकार क्रीड़ा करने के लिए जंगलों के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर देवान ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए, साधना में संलग्न बैठे हुए क्या देखते हैं? अंतर आराधना में लगे हुए। यदुवंशी राजकुमार बड़े प्यास से व्याकुल बने हुए कहां पहुंच गए? उस कुएं के पास पहुंच गए। जैसे कुएं के पास पहुंचते हैं, पानी पिया, क्या हो गया? नशा चढ़ गया, पागल हो गए। नशे में वो पता है व्यक्ति नाचता है, गाता है,
पर वो भी शिकार खेलने हुए आए हुए वे यदुवंशी राजकुमार नशे में पागल हो गए और ध्यानस्थ बैठे हुए देवपायन ऋषि को परेशान कर दिया और उन्हें बार-बार ध्यान से उन्हें भंग करने लग गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, देवपायन ऋषि ने उन्हें क्षमा किया, लेकिन वे उदंडता के ऊपर आरूढ़ हो गए। आखिर में उन्होंने उनको शराब दे ही दिया और वे आयुष को पूर्ण करके अग्नि कुमार देव बने। अग्नि कुमार देव बन गए और द्वारिका नगरी के अंदर देख रहे हैं। इधर श्री कृष्ण महाराज ने भगवान से पूछा, प्रभु नगरी को विनाश को रोकने का कारण आप बता दीजिए। उन्होंने कहा अगर एक आमबिल तक बराबर चलेगा तो क्या होगा, नगरी का विनाश नहीं होगा, रुक जाएगा। उसके लिए एक आमबिल एक घर से रोज होना, बारी बांध दी गई। अग्नि कुमार देव देख रहा है कि किस दिन यहाँ पर आमबिल टूटे और कब में अपना अवसर दे। देखिए त्याग का कितना बड़ा महान फल है, जो कितना बड़ा संकट आया हुआ भी क्या करा हुआ, रोका हुआ है। आप त्याग से कतराते हैं। अभी आपको कहेंगे सब तो कुवेशन के जिंदगी भर के त्याग करना है तो आप हाथ नीचे कर लेते हैं, क्योंकि त्याग लेने से आप घबराते हैं, आपको टेंशन देते हैं। अरे त्याग से डरते क्यों है? अगर जिसके जीवन में त्याग नहीं है उसका जीवन अधूरा है। हम त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जब हम त्याग नहीं करेंगे तो जीवन महान कैसे बन सकता? हम चाहते हैं डायरेक्ट छलांग लगाना, कहाँ पर? मोक्ष में जाना है। मोक्ष हमारे नाना जी का नहीं है, जो कि नाम लेती है मोक्ष में रिजर्वेशन बुक करवा देंगे। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी त्याग किया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जीवन में अगर त्याग नहीं तो जीवन महान नहीं बनेगा। आप चाहते इतिहास के पन्नों में कि हमारा नाम हो, इतिहास के पन्नों में नाम कमाने के लिए भी त्याग करना पड़ता है। जब जाकर के इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम आता है। अंत सोचते कि बेटे बेटे क्या करता है, सब कुछ करता है। हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है? अगला है शिकार नहीं खेलना। हम शिकार खेलते हैं मनोरंजन की दृष्टि से, पशुओं के ऊपर शस्त्र का प्रयोग करते हैं। पुराने जमाने पर बंदूक ले लेकर जंगलों में शिकार खेलते थे और आज क्या करते हैं? आप टीवी चैनलों पर अब देखते हैं, क्या देखते हैं पता है ना आपको? वुल्फ रेस, वो भी क्या है? शिकार ही है। एक जीव को उत्तेजित करके उसे क्रोध दिला करके और उसको देखना, कोई हाथी के साथ में तो कोई बकरे के साथ में तो कोई बैलों के साथ में दौड़ करते हैं और उसके अंदर एक को हानि तो एक को फायदा होता ही है। तो ये भी शिकार में ही आता है। तो हम ऐसी चीजों की अनुमोदना करते हैं तो हमें भी दोष लगता है।
व्यसन से बचने का क्या करें? आज हम नियम ले क्या करें? अगर हम नियम के अंदर बनेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। जिसके जीवन में अगर नियम नहीं है तो वो खुला रहता है। हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि हमारे इतिहास में किन महापुरुषों का जीवन है, किन महापुरुषों का आदर्श है। अगर एक बार मैंने भी पूछा एक बच्चे से कि गोविंद तीर्थंकर के नाम क्या है, तो कहता है पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा है गोविंदा। मैं कहा बस तो रहने दे, इतना ही काफी है। मैंने कहा 16 सदियों के तो नाम याद होंगे, तो कहता है पहला हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये क्या है आज की उनके लिए सतियां हैं। भगवान की अनुयायी है तो हम अपने बच्चों को आप देखेंगे क्या अगर कोई के अंदर अगर ये प्रतियोगिता अगर हो जाए कि आपको अपने धर्म के बारे में कितने संस्कार है, कितने इतिहास के बारे में जानकारी है, मुझे लगता है कि हमारी जैन लड़कियां सबसे पीछे ही रहेगी। क्योंकि हमारी जैन बालिकाओं को, जैन युवाओं को वैष्णव का धर्म का पता है, महात्मा गांधी का पता है, लेकिन हमारे मूल धर्म का ही पता नहीं है। मुस्लिम लड़की से आप पूछोगे तो अपनी कुरान की पूरी आयतें आपको पढ़ के सुना देगी। अगर आप वैष्णव से पूछोगे पूरी गीता भगवत आपको सुना देगी। और हमारे जैन बच्चों से पूछोगे क्या सुनाएगी? कुछ भी पता नहीं। आप उन्हें संस्कार दें तो हमारा जो अगर हमने संस्कार दिए हैं तो हमारी भविष्य की भावी पीढ़ी उज्जवल बन सकती है। आज यही चिंतन विचार करें कि हम अपने जीवन को महान कैसे बनाएं। जितने हम दूर व्यसनों से हम दूर रहेंगे उतना ही हमारा जीवन महान बन सकता है। ताइए मेरे साथ एक बोले, ओ भाई रे पर्वों में तूने क्या किया, पर्वों में तूने क्या किया। ओ भाई रे पर्वों में तूने क्या किया, पर्वों में तूने क्या किया। स्थानक में जाके गुरु शरण पाके जिनवानी का रस पीना, पर्वों में तूने क्या किया, पर्वों में तूने क्या किया। ओ भाई पर्वों में तूने क्या किया, पर्वों में तूने क्या किया। आवाज ही नहीं आ रही। लगता है कि आप सबको लग रहा है कि महाराज आज ही नियम कराने वाले हैं, अभी नियम कराने वाले हैं, इसलिए आपकी आवाज ही बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं, कर सुनाते हैं, यही विश्राम लेते हैं क्योंकि आपको भी चंचलता है, सुनते हैं। तब हमारी बालिकाएं आपके सामने प्रस्तुति दे, उसके पूर्व